तो दोस्तों लोको स्टडी में स्वागत है। तो अभी अभी बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया है। उस नोटिस में जिन्होंने भी बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया था, उसके लिए 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया गया है। तो चलिए ये विस्तार से हम देखते हैं किन किन 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। देखिए हम सिर्फ हम जिस पॉइंट को देखेंगे तो शिफ्ट 1 की बात की जा रही है। फर्स्ट शिफ्ट की द मॉडल आंसर ऑफ आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट क्वेश्चन नंबर 87 का सेट ए, अगर आप सेट ए है आपके पास तो 87, सेट बी का 72 एंड सेट सी का 57 और सेट डी का 32 टू बी मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट दैट 2 ऑफ द ऑप्शन दैट इज बी और सी the set the question to be correct and the candidate who either option B or C shall be given the marks of the set question। अगर आपने इस सारे क्वेश्चन का यानी कि सेट ए में 87 बाकी इसी अनुसार सारे सेट का आंसर और बी और सी में से कोई एक चीज़ चुना है तो आपका आंसर सही है, दोनों को सेम आंसर दिया जाएगा। जिन्होंने भी बी चुना है उसको भी नंबर दिया जाएगा, जिन्होंने सी चुना है उसको भी नंबर दिया जाएगा। तो मॉडल आंसर के अनुसार जो 87 नंबर क्वेश्चन था सेट ए में, उसका आंसर चेंज कर दिया गया है। बी और सी दोनों है, कोई एक आंसर आप लगाए हैं तो उसका आंसर आप उसके लिए नंबर के लिए पात्र होंगे। इतना शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 की बात करते हैं। शिफ्ट 2 के बारे में कहा गया है द मॉडल आंसर ऑफ द आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड शिफ्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट दैट क्वेश्चन ऑफ 40 सेट ए। सेट ए का अगर सेट आपको शिफ्ट 2 है तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, और सेट बी का क्वेश्चन नंबर 60 और सेट सी का क्वेश्चन नंबर 65 और उसी तरह सेट डी का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया, मतलब किसी ने भी ऑब्जेक्शन किया है तो उसका आंसर चेंज कर दिया गया है। ये क्वेश्चन था कि जिसका आंसर आपको 8 दे रहा था सिविल कोर्ट, उसका आंसर 10 होना चाहिए था। वर्क टाइम का क्वेश्चन था, उसका आंसर 10 कर दिया गया है सिविल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यही था आज का। अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ किसका आंसर चेंज किया है। यही वो क्वेश्चन है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन था और इसका आंसर पहले 8 दिया था, अब इसका आंसर 10 होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। इसका आंसर पहले सिविल कोर्ट ने 8 दिया था, अब 10 है। जो भी 10 आंसर टिक किए होंगे उसका आंसर सही होगा। जो 8 आंसर टिक किए हैं इसका पहले सही था, अब उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 10 होगा। तो ये था सिविल कोड का अपडेट। ये अपडेट आ चुका है। ऑब्जेक्शन जो राइज किया था उसका आंसर आ चुका है। अब सीधे इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट होपफुली 7 डेज के अंदर आ जाएगा और मेंस 1 महीना डेटिंग अप्रैल लास्ट या मई 2nd वीक तक इसका मेंस ले लिया जाएगा। तो रिजल्ट आने में अब टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट कभी भी आ सकता है सिविल कोड का। बिहार सिविल कोड का रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन जो राइज किया गया था उसका आंसर आ चुका है। आप लोग तैयारी रखिए, मेंस का जल्द ही मेंस ले लिया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए लोको स्टडी को। धन्यवाद।